बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रद्द के बारे में पढ़ने वाले हैं और रद्द के बारे में हमने कुछ ना कुछ मेरा ख्याल पढ़ा है। आपको मैंने कहा था रद्द के उसूल दो तरह के हैं। अगर वुरसा में जो मल्ला युरद्दु अलैह हैं, अगर वो आ जाएं तो फिर अलग तरीक़ेकार है और वो थोड़ा सा लंबा है, और अगर मल्ला युरद्दु अलैह ना हो तो अलग तरीक़ेकार है। याद है आपको या नहीं याद है? मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमने जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि वुरसा जो हैं वो कितनी किस्म के हैं। मल्ला युरद्दु अलैह, जिनको आप वापस नहीं करते हो, और मैं युरद्दु अलैह, जिनको आप दोबारा लौटाते हो। क्योंकि रद्द वाले मसले का मतलब ये होता है कि आपने जो जायदाद तकसीम करनी है वो इससे बढ़ गए हैं। अब आपने माल की 6 से की, आधा आपने दे दिया, आधा किसको देना है भाई, और कोई लेने वाला ही नहीं है। अब उसका क्या तरीक़ेकार है? ठीक है, तो इनमें खामद और बीवी था और इनमें बाकी लोग हैं। अच्छा, अगर ये आ जाए तो मसला लेंथी होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। और अगर सिर्फ ये हों तो उसमें मैंने आपको दो उसूल बताए थे, मुत्तफ़िकुल जिन्स देखने और मुख्तलिफुल जिन्स देखने। अगर मुत्तफ़िकुल जिन्स हो मसला उनकी तादाद से, रूस से यानी तादाद से, और मुख्तलिफुल जिन्स हो मसला उनके सिहाम से आपने बनाना है। यही पढ़ा था ना हमने? हाँ जी, आज हम चलते हैं इनकी तरफ। ठीक है, हाँ जी। और अगर फिर भी किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो पीछे वाला लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया, भैया आप सुन लीजिए, वहाँ पे चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये इसका मतलब ये होता है, ये फ़नी चीज़ है और फ़नी चीज़ में एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मरबूत होती है। आपको बहुत सी चीज़ें पीछे वाली समझ आए तो आगे वाली चीज़ें समझ आएंगी। जैसे मैथ है, मैथ के बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आते हैं तो फिर आप ऊपर वाली चीज़ें पढ़ते हो। ऐसे जो फ़नी चीज़ें होती हैं उनकी जो बुनियाद है जहाँ से वो चली है, ठीक है, अगर आपको वो नहीं आती तो आगे से आप शुरू करेंगे तो भाई आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो आप रट्टा लगाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्लैरिटी नहीं है। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जितना भी हम उलूम व फ़नून पढ़ते हैं, साफ़ है ना, एक मसला तो नहीं इसमें, जितने भी हम उलूम व फ़नून पढ़ते हैं उनका पीछे बेसिक कोई ना कोई मकसद है, और अगर वो मकसद हासिल ना हो तो पढ़ने का भाई कोई फ़ायदा नहीं। और इसीलिए हम में से 99% लोग नाकाम होते हैं, फ़ेल होते हैं ज़िंदगी में भी और यहाँ भी, इस ज़िंदगी में भी और सोशल ज़िंदगी में भी। क्यों? क्योंकि वो जो मकासद हैं वो हासिल नहीं हो रहे होते। और ये अलमिया सिर्फ ये मदारस सिस्टम का नहीं है, ये स्कूलों में भी है। हमारा जो स्कूल सिस्टम है अमूमन जो है वहाँ पे बेसिक एजुकेशन अच्छी नहीं है, और इसकी वजह से लोग ऊपर जाते हैं और फिर यहाँ से रट्टा सिस्टम ऊपर चला जाता है, ट्रांसफ़र होता है, और ऊपर जाके भी रट्टा सिस्टम लगाते हैं। फिर बाद में कल जब वक्त आता है डिलीवर करने का, माशरे को कुछ देने का, तो उनके पास कुछ होता नहीं है। अब वो कहते हैं हमने इतनी डिग्रियाँ ली हुई हैं, हमें कोई रखता नहीं है। भाई कैसे कौन रखेगा आपको? आपके पास सलाहियत नहीं है। क्योंकि जब आपने पढ़ा था आपने तवज्जो ही नहीं दी कि मैं जनरल साइंस क्यों पढ़ता हूँ, मैं वैसे साइंस में पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्यों पढ़ रहा हूँ, मुताला पाकिस्तान में क्यों पढ़ रहा हूँ, सोशल स्टडी में क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक का कोई ना कोई मकसद है ना, बेनिफिट है। तो इस तरह पढ़े कि वो चीज़ें आपको लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं और इनके सीखने का फ़लाँ मकसद है और वो मकसद हमें हासिल हो रहा है, और लगता भी है। अगर बंदा ध्यान से पढ़े तो लगता भी है। ठीक है, मुझे ख़ुद याद है जब मैं चीज़ें पढ़ता था ना, और कुछ वक्त था जब मैं रट्टा लगाता रहा, जब मुझे ये शऊर आया तो मैं रट्टे के ख़िलाफ़ हो गया वैसे ही। तो जो अच्छा पढ़ाते थे मुझे फ़ौरन पता चल जाता था भाई, और मुझे मज़ा आता था, और वो चीज़ मैं पढ़ता था अच्छे तरीके से, जो भी चीज़ थी वो, जितने भी उलूम व फ़नून थे। ठीक, हर एक को मैंने मतलब अच्छा गौर व फ़िक्र से मज़े से पढ़ा है। और जो नहीं समझ आता था फिर मैं नहीं पढ़ता था, और वो फ़न भी नहीं पढ़ता था, उस बंदे के पास भी नहीं पढ़ता था। ठीक है, गुड बाय 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 क्या देता था। चलें, यहाँ पे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक मिसाल, यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे है ज़ौजा और जद्दा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा जी। ज़ौजा, जद्दा, उख्त, इन दो मिसालों में सारे उसूल हैं। मल्ला युरद्दु अलैह अगर आ जाए तो ठीक है। ज़ौजा को अपने औलाद ने ये क्या दिया, रुबो, और जद्दा को सुदुस।
आपने मसला बनाया रुबो फ्री के सानी के साथ आ जाए। मसला आपने किससे बनाया, इसको आपने दिया 3 और इसको दिया 2। 3 और 2 5, 7 बढ़ गया। 3 और 2 5, 7 बढ़ गया। अब यहाँ मल्ला युरद्दु अलैह मौजूद है, मल्ला युरद्दु अलैह मौजूद है ना, तो अब आपने क्या करना है, मल्ला युरद्दु अलैह मौजूद है, अब आपने क्या करना है भला। अब आपने ये तालिब इल्मों को ना समझाने के लिए मैं ये करता हूँ ताकि उनको याद रहे। आपने इसको काट देना है, हाँ जी, राब्ता मुनक़ते कर देना है। मल्ला युरद्दु अलैह को सेपरेट कर देना है और मैं युरद्दु अलैह को आपने सेपरेट कर देना है, अलग कर देना है, ठीक है। और ये मैं ऐसे इसलिए जानबूझ के ऐसे करता हूँ ताकि तालिब इल्मों को याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से तालिब इल्म तो वो फिर वो भूल जाते हैं ना। इस अब आपने सेपरेट कर दिया, राब्ता मुनक़ते कर दिया। अब क्या हो गया, अब 2 मसले बन गए। अब दोनों को अलग अलग आपने हल करना है, ठीक है, हाँ जी। इसका मसला आपने बनाया दोबारा से, मसला किससे आया, 4 से। अकेला रुबो आ जाए, मसला किससे बनाते हैं आप, 4 से। आपने मसला 4 से बनाया, इसको 1 दिया और कितने बच गए, 3। उसको आपने यहाँ डब्बे में महफूज कर देना है, ठीक है, बल्कि इधर नहीं, आप इसके बराबर लिखें। इसको आपने क्या करना है, डब्बे में महफूज कर देना है, हाँ जी, ठीक। अब आपने इसका मसला बनाना है और इसका मसला बनाते हुए इधर आपने क्या असूल पढ़े थे, मुत्तफ़िकुल जिनस व मसला उनकी तादाद से और मुख्तलिफुल जिनस व मसला उनके सिहाम से, यही पढ़ा था ना हमने। तो ये मुत्तफ़िकुल जिनस है भाई, एक ही है, हाँ जी, तो मसला इसकी तादाद से बनाएंगे। मसला हमने बनाया 1 से और हमने 1 इसको दे दिया, ठीक है, हाँ जी। अब आपने राब्ता जोड़ देना है, पहले आपने जुदाई डाल देनी है, हाँ जी, फिराक, अब दोबारा विसाल, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें और इसमें निस्बत देखनी है और वही तस्सीह के उसूल वो अप्लाई कर देने हैं। अगर निस्बत तबाई, सुनो एक मिनट, निस्बत तमासुल हो, मसला हल हो गया। अगर निस्बत तदाखुल हो तो वफ़क़ को ज़रब देनी है, लेकिन कैसे देनी वो भी आपको बताता हूँ। अगर निस्बत तवाफ़ुक़ हो तो भी वफ़क़ को, मेरा ख्याल तदाखुल तवाफ़ुक़ शायद होता ही नहीं है इधर, ठीक है, या इनमें से एक नहीं होता, तदाखुल नहीं होता या तवाफ़ुक़ मैंने कभी देखा नहीं इधर आया हो। बहरहाल तबायुन तो होता है, तबायुन और तमासुल होता है अमूमन, और उन दोनों में से भी एक होता है। अच्छा, तो भाई एक बताता हूँ, एक तदाखुल तवाफ़ुक़ में वफ़क़ को जो भी हो, जो भी आ जाएगा हम कर लेंगे, ठीक है। पहले ये समझ लो, अभी फिर उसूल भी बताता हूँ कि जब आपने उसूल लिखने पेपर में तो आपने कैसे लिखने। अगर निस्बत तबायुन हो तो आपने ज़रब देनी है, लेकिन ज़रब किसको देनी है, सवाल ये है। तो ज़रब आपने इसको इधर देनी है, फिर दोबारा गाड़ी सीधी चलानी है, ठीक है, फिर नीचे बाहर देखे कौन है, ठीक है, फिर आपने ज़रब ऐसे देनी है, हाँ जी, क्योंकि ये रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है, इधर से आप कहीं नहीं जा सकते, आपको बाहर से, शहर के बाहर से घूम के आना पड़ेगा, आपको शहर के बाहर से घूम के आना पड़ेगा, ये रास्ता बंद है। अब यहाँ तक जब आप आएंगे तो आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ये गाड़ी आपने यहाँ पे स्टॉप कर देनी है और आगे दूसरी गाड़ी आपने चलानी है, इसको आपने इसके साथ ज़रब देनी है, तो मसला हल हो जाएगा। अभी मैं करता हूँ, एक मिनट, समझ आ रही है, हाँ, ये मैं सिर्फ बताता हूँ ताकि वो जो छोटे छोटे, वो जो टाइनी स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, बच्चे, लिटिल टाइनी, उनको समझ लग जाए। अच्छा भाई, निस्बत तबायुन है, तो अब आपने 1 को 4 के साथ ज़रब दी, कोई ज़रब देने का फ़ायदा है नहीं है, ठीक है जी, ज़रब देने का फ़ायदा ही नहीं है भाई, 1 4 गाल होते ही, दोबारा हमने 1 को 1 के साथ ज़रब दी, ज़रब देने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ओ भाई, इसको ज़रब देनी है, ये आप इसको ज़रब दे रहे हो इधर, फिर इसी को दोबारा आगे इसको आपने इधर ज़रब देनी है। सुन ले, मैं बताता हूँ, एक मिनट, आप काले ना पै जाया करो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें। अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो फिर आप चीज़ें सीखेंगे नहीं। अगर मैं डायरेक्ट उसूल बयान करूँगा, आप बोलेंगे वाह क्या उस्ताद के पास इल्म है, यहाँ मेरी एफिशिएंसी बड़ी बनेगी, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है।
गला ख़राब है, सॉरी। अच्छा, अब आपने जब आपने गाड़ी इधर से आगे चलानी है, इसको ज़रब देने का फ़ायदा है ना, तो हमने इनको ज़रब देने का, एक को ज़रब देने का फ़ायदा नहीं, 3 को 1 के साथ ज़रब दी तो क्या जवाब आया? 3। ले जी, मसला हल हो गया। ये आपका असल मसला है। आपने माल के 4 हिस्से किए, 1 हिस्सा इसको और 3 हिस्से इसको दे दिए। अब इसका उसूल क्या है? अब इसमें जब आपने उसूल लिखने हैं तो यही अमल आपने वहाँ पे लिख देना है, यही अमल आपने वहाँ पे लिखना है। लेकिन तालिब इल्म रट्टे लगाते रहते हैं, इसको मेरा ख्याल महीना लगा देते हैं याद करने में। तो मैं अभी आपको बता दूंगा भाई, 1 महीना नहीं, ये 5 मिनट से पहले पहले बंदे को याद हो जाता। 5 मिनट में ज़्यादा वक्त है। कैसे? सवाल आता है रद्द के उसूल लिखें, तो आप पहले उसूल तो वही हैं। अगर सिर्फ मई युरद्दु अलैह हो, मल्ला युरद्दु अलैह ना हो, तो फिर 2 सूरतें हैं। अगर मुत्तफ़िकुल जिनस हो तो मसला उनकी तदाद से, अदरवाइज़ मसला उनके सिहाम से। ये उसूल आपने लिख दिया, मिसाल भी दे दें। और अगर सवाल ही आ जाए सॉरी, सवाल तो वही है ना। और अगर मल्ला युरद्दु अलैह मौजूद हो तो फिर सबसे पहले हम मसला बनाएंगे और चेक करेंगे मसला रद्द वाला है या नहीं है। सबसे पहले हमने मसला बनाया तो यहाँ पे पता चला हर मसला रद्द वाला है। अब हम क्या करेंगे? मल्ला युरद्दु अलैह को सेपरेट कर देंगे, वही काम है। ठीक है, अकल की आंख से मैं पीछे देखकर ये बात बता रहा हूँ आपको। हम मल्ला युरद्दु अलैह को सेपरेट कर देंगे और मई युरद्दु अलैह को सेपरेट कर देंगे। मल्ला युरद्दु अलैह का अलग मसला बनाएंगे और उसका हिस्सा देने के बाद बाकी को उसके साइड पे महफूज कर लेंगे। आप मेरी बातें सुनते जाएं और पीछे भी ज़रा ध्यान करते जाएं। और मई युरद्दु अलैह का मसला सेपरेट अलग बनाएंगे। फिर उसमें देखेंगे कि मुत्तफ़िकुल जिनस है या मुख्तलिफुल जिनस हैं। अगर मुत्तफ़िकुल जिनस होंगे तो मसला उनके तादाद से बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने किया। फिर उसके बाद मसला वो हिस्से देने के बाद मई युरद्दु अलैह के असल मसला में और मल्ला युरद्दु अलैह के महफूज शुदा में, इसको क्या कहते हैं? महफूज शुदा। हाँ जी, इसको डब्बे में नहीं कह देना, डब्बे में। महफूज शुदा में निस्बत देखेंगे। अगर निस्बत तबायुन होगी, तमासुल कर लो, अगर निस्बत तमासुल होगी तो कुछ नहीं करेंगे। और अगर निस्बत तबायुन होगी तो मई युरद्दु अलैह के असल मसला को मल्ला युरद्दु अलैह के असल मसला में और मल्ला युरद्दु अलैह के हिस्से में ज़रब देंगे और मल्ला युरद्दु अलैह के महफूज शुदा को मई युरद्दु अलैह के हिस्से में ज़रब देंगे। ठीक है। और अगर निस्बत तदाखुल या तवाफुक होगी तो इनके वफ़ को मई युरद्दु अलैह के वफ़ को मल्ला युरद्दु अलैह के असल मसला में और मल्ला युरद्दु अलैह के हिस्से में ज़रब देंगे और मल्ला युरद्दु अलैह के महफूज शुदा को इधर ज़रब दे देंगे। आप मुझे ये बताओ, इसमें कोई रट्टा लगाने वाली की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ है जो बंदे को समझ ना आती हो? याद हो गया ना? लें जी, ये रद्द के उसूल हैं जी। ठीक है, ये हैं रद्द के उसूल जी। हाँ, ठीक है। अब हम चलते हैं ये दूसरी सूरत की तरफ। ऊपर था कि मुत्तफ़िकुल जिनस है, साथ है मुत्तफ़िकुल जिनस। ये इधर लिखा हुआ आ रहा है, कैमरा सेट है, मुझे देखने दो ज़रा। चलें जी, अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। ठीक है, तो उसमें भी यही तरीक़ेकार है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, ज़रा उसको आपने समझना है। हमने सबसे पहले इसका मसला बनाया, औलाद नहीं है तो मसला किससे? रुबो से। और इनको सुदुस और इसको निस्फ। रुबो फ्री के सानी के साथ आ जाए मसला। आपने किससे बनाया? 12 से 3, 2 और 6, 11। एक बच गया मसला रद्द वाला है। अब हमने क्या किया? काट दिया। हाँ जी, लेकिन आपने पेपर में ऐसा नहीं करना कि उत्थे जनाब कभी लैना लगियां होन कभी नाल इधर ठुकियां होन। ठीक है, ये वैसे मैं बता रहा हूँ। अब आपने ये मसला सेपरेट है भाई, तो आपने मसला बनाया 4 से, इसको 1 और इधर 3 डब्बे में महफूज शुदा, 3 महफूज शुदा। अब यहाँ पे मुत्तफ़िकुल जिन्स है या मुख्तलिफुल जिन्स है? यहाँ पे एक अपना तरीका मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, मुझे परेशानी हो रही थी जब मैं इब्तिदा में पढ़ा रहा था, तो मैं ना उस वक़्त मैं आई काम भी कर रहा था और स्टैट पढ़ता था, मैथ पढ़ता था, तो उसमें भी जहाँ भी परेशानी होती थी मैं मुख्तलिफ चीज़ें कर करके ना कोई एडिशन करता था। ठीक है अपना। तो उस वक़्त मैंने इधर एक चीज़ ऐड की थी, अब किताब में शायद आपको ना मिले, उधर नहीं है, आपने वो चीज़
बतानी है और वो करनी है। मुख्तलिफुल जिन्स हैं। इधर जब हमने मसला बनाया था तो हमने क्या किया था, मुख्तलिफुल जिन्स में मसला उनके सिहाम से बनाया था ना। यहाँ आपने नीचे वाले सिहाम नहीं उठाने, आपने क्या करना है, आपने छः को जहन में रख के ये जो नीचे वाले हैं ना, ये उस 6 से निकाल लेने हैं। 6 का निसब कितना होता है 3, आपने 3 ले लिया। 6 का सुलुस कितना होता है 1, आपने 1 ले लिया। आपने मसला बनाया किससे, 4 से। इसको 3 दे दिया और इसको 1 दे दिया, क्योंकि अगर हम इसको उठाते हैं ना 6 और 2 को, तो ये मसला एक तो बसा औकात लंबा हो जाता था और बड़ा हो जाता था, और बसा औकात वो हल नहीं होता था। ये उस वक़्त की बात है। तो फिर मैंने ऐसे जब मैंने किया तो मसला हल हो गया। तो मैंने वो यही तालिब इल्म को अगर इसकी जगह कोई और हाँ, अगर इसकी जगह पूरा सा आगे आप सबसे छोटी से छोटी चीज़ है, आप मतलब 6 ले सकते हैं ना, आप मतलब जिससे आप चीज़ हल कर सकते हैं। आपको क्या पड़ी है कि आप 12 लें, 12 से मसला हल करें, आप 24 लें, आप 48 लें, मसला बड़ा हो जाएगा। अगर कम से कम हिस्से बनाने से एक चीज़ हल होती है तो आपको क्या परेशानी है मसलन। और वो जो ज़ू अज़ाफ़े अक़ल वाला कंसेप्ट है ना, वो भी यही है, जो डबल है और कम से कम है वो लो। तो हम 6 से लेते हैं, हम 6 का निसब 3 और 6 का सुदुस 1 4। अब सुने और ज़रा ध्यान से भाई, सुन लो, सब्र करो। अब आपने क्या करना है, निस्बत देखनी। निस्बत कौन सी है, तब वाह वाह तदाखुल, लस्सी पी के आए हो, तबायुन है। हाँ जी, एक तो लस्सी पी के आ जाते हैं, पता नहीं चलता है इन्होंने। 4 4 32 के 16। अच्छा, फिर अब दोबारा इधर गाड़ी आपने इधर से ऐसे चलानी है, फिर यही गाड़ी दोबारा रवाना हो जाएगी, ये गाड़ी इधर पहुंचेगी। ये मैं गाड़ी इसलिए कह रहा हूँ 4 1 4, ठीक है। सबर भाई, 4 को 4 के साथ ज़रब दी 16, 4 को दोबारा 1 के साथ ज़रब दी तो 4 ही आना है ना। अभी आपको मैंने समझाया तो है ऊपर वाले मसले में। अब यहाँ से गाड़ी चलेगी, वो पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब नई गाड़ी 3 1 और 3 3 9, 9 और 3 12 और 4, आपने मसला बनाया 16 से, और उनमें से 4 हिस्से आपने इसको दिए, जद्दा को 3 दिए, 9 हिस्से आपने उख्त को दे दिए। ये तरीका है। अब इसमें क्या उसूल है, इसमें उसूल भाई वही हैं जो पीछे वाले में आपने अप्लाई किए हैं। सिर्फ आपने इतना कहना है, मैं दोबारा इसके भी बता देता हूँ कि अगर मल्ला युरद्दु अलैह मौजूद होंगे मसले में, तो फिर हम मसला सबसे पहले इज्तिमाई बनाएंगे ताकि पता चल जाए मसला रद्द वाला है। फिर मल्ला युरद्दु अलैह को अलग करके उसका अलग मसला बनाएंगे, और मसला बनाने के बाद उसका हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसको महफूज कर लेंगे उसके साथ ही, और मन युरद्दु अलैह का मसला अलग बनाएंगे। और वरसा मुख्तलिफुल जिन्स होंगे तो मसला उनके सिहाम से बनाएंगे, और सिहाम नीचे वाले नहीं उठाएंगे बल्कि 6 को बुनियाद बनाते हुए उनके जो हिस्से हैं वो 6 में से ले लेंगे, ठीक है, और उससे मसला बनाएंगे। फिर मैं युरद्दु अलैह के असल मसला में और मल्ला युरद्दु अलैह के महफूज शुदा में निस्बत देखेंगे। अगर निस्बत मासूल मसला हल हो गया, अगर निस्बत तदाखुल तवाफ़ुक़ है तो वफ़क़ को मल्ला युरद्दु अलैह के असल मसला और इस हिस्से में, और मल्ला युरद्दु अलैह के महफूज शुदा को मैं युरद्दु अलैह के हिस्सों में ज़रब देंगे। और अगर निस्बत तबायुन हो तो फिर मैं युरद्दु अलैह के असल मसला को मल्ला युरद्दु अलैह के असल मसला और उनके हिस्सों में, और मल्ला युरद्दु अलैह के महफूज शुदा को मैं युरद्दु अलैह के हिस्सों में ज़रब दे देंगे। भाई जो काम यहाँ पे कर रहे हो इसी को अगर आप लिखो, मेरा ख्याल है ये 2 सफ़ों में बंदा लिख लेता है, और पढ़ने वाला कहता है वाह क्या उसूल मारे हैं भाई। हाँ, और साथ मिसालें भी बंदा दे देता है। ये मिसालें बनानी हो क्यों, कोई बेगम को लगाओ, जद्दा को लगा दो, हाँ, खामद को लगाओ, जद्दा को लगा दो, हाँ, जद्दा के साथ एक वक्त मेरा नोम लगा दो, लो, समझ रहे हैं। हाँ जी, एक पेज के ऊपर ये नक्शा बनाओ प्यारा सा करके, बड़ा सा मार्कर के साथ, और एक पेज मतलब डबल पेज के ऊपर आप इसके कवानीन प्यारे से लिख दो, उसूल नंबर 1, उसूल नंबर 2। अगर अब मैं युरद्दु मल्ला युरद्दु अलैह मौजूद ना हो,
और अगर मौजूद हों फिर भी 2 उसूल, ठीक है। मुत्तफ़िकुल जिन्स वाले अलग उसूल मल्ला युरदुल। लो 5 सफ़ों के ऊपर बंदा ये सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। और लिखना कैसे, आपने नकल मार के, भाई ऊपर हमने जो काम किया वो नकल वही है ना, वही उसूल है ना। हाँ जी। अगर आपको उसूल नहीं लिखने आ रहा है तो ये मिसाल हल कर लो, ठीक है। बीवी के साथ 1 वारस लगाओ, बीवी के साथ 2 वारस लगाओ, वो मिसालें हल कर लो। और मिसालें हल करने के बाद फिर जो जो आपने काम किया वो देख देख कर सारे नकल मार के, जायज़ नकल, हलाल नकल, हराम नकल तो वो है ना जो दूसरी अगले के मारना है, ठीक है। ये हलाल नकल है तो मार के लिख दो भाई। लो इतनी सी बात है, ये रद्द का कंसेप्ट है। क्लियर है? हाँ जी। आपको ये याद होना चाहिए ऑल के मुकाबले में रद्द होता है। और कोई भी मसला नेक्स्ट टाइम आपने जब हल करना है तो आपने देखना है ऑल वाला या रद्द वाला है। अगर ऑल वाला है तो हल करने के बाद फिर आपने तस्हीह करनी है, और अगर रद्द वाला है तो हल करने के बाद फिर आपने आगे तस्हीह करनी है। और यहाँ पे तस्हीह होती थी यहाँ पे तस्हीह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल वारस मैंने लगाए हुए हैं। और अगर इसी को तस्हीह में लेके जाना तो यहाँ पे वारस चेंज कर दो। फ़र्क क्या, यहाँ पे 3 जद्दा लगा दो और यहाँ पे 3 ज़ौजा लगा दो, 2 जद्दा लगा दो, ठीक है। तो अब 3 और 2 में निस्बत बयान 2 नीचे आ जाएगा, 4 और 3 में 3 नीचे आ जाएगा, 2 3 में निस्बत बयान 2 3 6 को ऊपर 16 के साथ ज़रब दे दो, नीचे ज़रब दे दो। लो मसला तस्हीह वाला भी हो गया। नीचे वालों के साथ ठीक है। बस करो, मेरा गला ख़राब है गया, और ना खपाओ मैनू।